बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप तमाम को मेरी तरफ़ से रमज़ान करीम। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम की इबादतों को, सियाम को, क़ियाम को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से शेयर करेंगे कि हज के दिनों में हाजी को कितना चलना पड़ता है, यानी वॉकिंग डिस्टेंस क्या है हज के दौरान। तो वैसे तो हज का नाम ही पैदल चलना है, मतलब इतना आपको याद रखना है कि हज का दूसरा नाम चलना है। मतलब आप फ़िज़िकली फ़िट होना ज़रूरी है, और अगर आप चलने के आदी नहीं हैं तो अभी से आप आदत बनाएं अपनी। एटलीस्ट आप थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट करें, तो आपको हज के दिनों में जो है वो आसानी होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हज एक बहुत ही मुक़द्दस और ज़रूरी इबादत है जो हर मुसलमान पर उस वक्त फ़र्ज़ होती है जब वो इस सफ़र के लिए माली और जिस्मानी तौर पर तैयार हो और काबिल हो। जैसा कि आप सबको पता है कि हज जो है 8 से 12 ज़ुल्हिज्जा तक होता है। इस्लामिक कैलेंडर का 12वां महीना है ज़ुल्हिज्जा। और हज के जो अहम दिन हैं वो कुछ इस तरह से हैं। 8 ज़ुल्हिज्जा जो है हुज्जाज अपने बिल्डिंग्स से मीना की तरफ रवाना होते हैं। कुछ हाजियों को जो है वो 7 ज़ुल्हिज्जा की रात से ही बसेस से वहाँ पर रवाना किया जाता है, क्राउड को मेंटेन करने के हिसाब से। तो इस दिन को यौम तरविया कहा जाता है। जो मीना में गुज़ारते हैं हुज्जाज 8 ज़ुल्हिज्जा को, इसको यौम तरविया कहा जाता है। यहाँ पर जो है हुज्जाज इबादत करते हैं और दूसरे दिन की तैयारी करते हैं जो कि मेन होता है हज का, और वो है यौम अरफ़ा। 9 ज़ुल्हिज्जा को यौम अरफ़ा होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है। मीना में फ़जर अदा करते ही 9 ज़ुल्हिज्जा के सुबह आपको अरफ़े के मैदान में रवाना किया जाता है। यहाँ पर आप खूब सारी दुआएं करते हैं, और यहाँ पर जो है ज़ोहर और असर मिलाकर अदा की जाती है, खुतबा दिया जाता है। खूब सारी दुआएं करके आप अल्लाह को राज़ी करते हैं। और अगर कोई हाजी जो है अरफ़े तक नहीं पहुंच पाते तो उनका हज नहीं होता है। ये एक मेन दिन है हज का। तो अगर अरफ़े में नहीं जा सके तो आपका हज नहीं होता। और जो इंटेंस बीमार होते हैं, मतलब जो बिल्कुल ही चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, तो उनके लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर से जो है, चॉपर से जो है अरफ़े के दिन उनको आसमान से ही अरफ़े के मैदान का जो है वो चक्कर लगाया जाता है ताकि उनका हज मुकम्मल हो जाए। तो इससे आप समझ लें कि अरफ़ा जो है वो मेन है हज में। ओके, अरफ़े में आपने नमाज़ अदा की ज़ोहर और असर मिलाकर, और वहाँ पर दिन गुजारा, और मग़रिब और असर की अज़ान जो है मुज़दलिफ़ा के मैदान जाकर अदा करेंगे। वहाँ से मग़रिब के असर से जो है वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं हुज्जाज, और मग़रिब तक जो है वो पहुँच जाते हैं मुज़दलिफ़ा तक, और लास्ट इशा तक भी पहुँचते हैं हुज्जाज कुछ। तो यहाँ पर आप मुज़दलिफ़ा के मैदान पहुँचते हैं, वहाँ पर रात गुज़ारते हैं, वहाँ पर मग़रिब और इशा मिलाकर आप अदा करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुज़दलिफ़ा के मैदान से आप कंकरी चुनेंगे। अब कितने कंकर चुनेंगे आप? फ़र्स्ट दिन जो है 7 कंकरी मारने होते हैं बड़े शैतान को। अब बक़िया 2 दिन आप तीनों शैतान को 7-7-7 करके मारेंगे। तो इस तरह से आप देख लें तकरीबन 49 कुछ कंकरी आप एक ही साथ चुन के अपने साथ रखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चुन लें, अगर बीच में कुछ गिर जाएँ तो इशू नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसके बाद आप जो है फ़जर तक यहाँ पर रात गुज़ारेंगे। उसके बाद आप रवाना होंगे जमरात की तरफ, जहाँ पर आप शैतान को कंकरी मारेंगे। उसके बाद आप पहुँचेंगे काबे की तरफ, तवाफ़ करेंगे, सही करेंगे, हज कराएंगे, क़ुरबानी होगी। उसके बाद आपका जो है हज ऑलमोस्ट मुकम्मल हो जाएगा, जो ये ईद का दिन रहेगा 10 ज़ुल्हिज्जा। उसके बाद जो है जो हुज्जाज मीना में क़ियाम कर रहे हैं वो मीना की तरफ जाएंगे ताकि वो बाकी 2 दिन जो बचे हैं शैतान को कंकरी मारने का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उनका हज जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और जो हाजी यहीं पे रहते हैं, मतलब मुक़ीम हैं यहाँ पर, या फिर होटल्स वगैरह में रुके हैं, वो अपने होटल्स जा सकते हैं, और वहाँ से फिर वापस जमरात की तरफ जाएंगे और रोज़ कंकरी मार के बक़िया 2 दिन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अच्छा, तो और एक बात यहाँ पर आप लोगों से ये शेयर करते चलें कि फ़र्स्ट दिन जो है हाजी ख़ुद अपने कंकरी मारेंगे, रमी जिसको कहा जाता है। और बक़िया 2 दिन ज़रूरी नहीं है, अगर आप चल नहीं सकते, चलने में प्रॉब्लम है, तो आप अपने किसी रिश्तेदार को वकील भी बना के बोल सकते हैं कि आप मेरे जो कंकरी है वो शैतान को मेरी तरफ से मार दें। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन है। फ़र्स्ट दिन हाजी को अपना कंकरी का प्रोसेस जो है ख़ुद कंप्लीट करना होता है, और बक़िया 2 दिन जो है आप किसी को भी वकील बना सकते हैं, अपने दोस्त अहबाब
आपको, आप उनसे कह दें कि मेरी तरफ से आप शैतान को कंकरी मार दें और अपने कंकड़ दे दें, तो इस तरह से जो है वो आपका हज मुकम्मल हो जाएगा। तो जो भी इस साल हज पे आने वाले हैं उनको बहुत बहुत मुबारक, अल्लाह आपके हज के सफ़र में आसानी करे। तो आप जो है हज की प्रिपरेशन में फ़िज़िकल और मेंटल दोनों प्रिपरेशन करते चलें। हज बहुत फ़िज़िकली डिमांडिंग है, आप अपने हेल्थ को इंश्योर करें, वॉक करते रहें और वॉक करने की आदत डालें। और हज के दौरान जो है आपको बहुत चलना पड़ता है, तो उसके लिए आप कंफर्टेबल शूज़ और थोड़ा-सा आप फ़िज़िकल स्टैमिना आपका होना बहुत ज़रूरी है। और मेंटल प्रिपरेशन इस तरह के आपकी नीयत तो होती ही है कि हज का सफ़र जो है आप वो खालिस अल्लाह के लिए करते हैं, अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारते हैं। और इसके अलावा भी हज के दौरान अगर आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़े तो आप उसको पेशेंस और टॉलरेंस के साथ हैंडल करें। रास्ते में मुश्किलें आती हैं तो आप उसको सब्र और शुक्र के साथ जो है वो हैंडल करें। इंशाल्लाह आपका हज जो है वो आसानी से गुज़र जाएगा। अच्छा, तो अभी मेन बात हम आप लोगों से ये शेयर कर दें कि आपको चलना कितना है, डिस्टेंस अप्रॉक्स आपको हम बताते चलें कि कितना आपको चलना पड़ता है, वॉकिंग कितने किलोमीटर आपको करनी है। तो हम लोग पहले डिस्कस कर लें टेंट से अरफ़े का सफ़र कितना होगा, यानी आप जो मिना में टेंट्स में क़याम करेंगे वहाँ से अरफ़ा का मैदान कितना दूर होगा। तो मिना से अरफ़ा तक का डिस्टेंस लगभग 10 से 12 किलोमीटर का है, जो आप बस से भी कवर कर सकते हैं। अगर आप जो है बस तक नहीं पहुँच पाते तो आपको वॉकिंग करनी पड़ती है, जो थोड़ा थका देने वाला सफ़र होगा। और ये डिस्टेंस आप तकरीबन 3 से 4 घंटे में तय कर सकते हैं। अगर आप बस के लिए इंतज़ार करते हैं तो हज के दौरान सऊदी अथॉरिटीज़ ने बसेस का भी इंतज़ाम किया होता है, जो मिना से अरफ़ा तक हुजाज को पहुंचाती हैं। ये सर्विसेज काफ़ी ऑर्गेनाइज होती हैं, लेकिन इसके लिए आपको लाइन में भी इंतज़ार करना पड़ता है। और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद आपको बस मिल भी जाए तो वो जो इंतज़ार का सफ़र होता है उसमें हाजी बहुत ही थक जाता है। तो जो फ़िज़िकली फ़िट होते हैं वो ये सोचते हैं कि चलें हम वॉक कर लेते हैं। अगर आप बस सर्विसेज को अवेल नहीं करते तो आपको वॉकिंग का ऑप्शन बेस्ट है, आप वॉकिंग कर लें। वॉकिंग काफ़ी लंबी है और एग्जॉस्टिंग भी हो सकती है, इसलिए अगर आप फ़िज़िकली फ़िट नहीं है तो फिर बस सर्विसेज यूज़ करना बेहतर होगा। तो टाइम कितना लगेगा बस के लिए, तो अगर आप बस सर्विसेज यूज़ करते हैं तो ये सफ़र तकरीबन जो है 45 मिनट से 1 घंटे में हो सकता है। लेकिन वेटिंग टाइम भी आप अगर मिलाएँ तो फिर वो रश की वजह से डिपेंड करेगा कि कितनी रश है। अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो मैंने पहले ही बता दिया 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर वॉकिंग स्पीड, आप कितना स्पीडली वॉक करते हैं। अगर आप वॉकिंग करना पसंद करते हैं तो फिर आपको अपने साथ जो है वो कंफर्टेबल शूज़ रखने होंगे। और पानी तो हर रास्ते में लगे होते हैं वहाँ पर वाटर डिस्पेंसर्स, तो आप वहाँ से पानी लेकर पी सकते हैं। और आराम करने के पॉइंट्स भी होते हैं, तो आप आराम कर सकते हैं चलने के दौरान। तो आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। और हज के दौरान जैसा कि आप सब जानते हैं पिछले साल का हज बहुत ही डिज़ास्टर था हुजाज के लिए गर्मी की वजह से। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करें कि अगर गर्मी होगी तो आप किस तरह उसको हैंडल करेंगे। गर्मी और धूप जो है काफ़ी इंटेंस होती है, इसलिए वॉकिंग करते वक्त आप बेहतरीन हाइड्रेशन और कंफर्टेबल फुटवेयर की आपको ज़रूरत होगी। और मेरा मशवरा ये है कि आप जो है अपने ग्रुप के साथ ही रहें। अगर आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है हज के दौरान तो आप अच्छा रहेगा कि आप अपने ग्रुप के साथ रहें, तो ईज़ी रहेगा आपको। वरना तो यहाँ पर आसानी से जो है हाजी वो परेशान हो जाते हैं और गुम हो जाते हैं। तो आप अपने ग्रुप के साथ रहें तो ईज़िली आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। और अगर आपको रास्ता नहीं भी पता और अगर आप निकल गए हैं अकेले तो फॉलो द क्राउड। अगर आपको नहीं पता तो वो लोग जो है ऑलमोस्ट हुजाज जो है वो क्राउड आप देख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं और आप आराम से अरफ़े तक पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं अरफ़ा से आपको पहुंचना है मुज़दलिफ़ा तक, तो इसका अप्रॉक्स आपको डिस्टेंस रहेगा 6 टू 7 किलोमीटर्स। आप यूजुअली इसको 1.5 से 2 घंटे में कवर कर सकते हैं। फिर वापस वही आपके वॉकिंग स्पीड पे डिपेंड करता है, अगर आप स्लो चलते हैं तो इससे ज़्यादा वक्त भी लगेगा। फिर आती है बात मुज़दलिफ़ा से आप जमरात की तरफ जाएंगे शैतान को कंकरी मारने, तो ये भी अप्रॉक्स 3 से 4 किलोमीटर होता है। अब ये भी आपके वॉकिंग स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड वॉक करते हैं, तो फिर उस हिसाब से आपका टाइम लगेगा। यहाँ पर पहुँचने के लिए मेट्रो स्टेशंस बने हुए हैं जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन
यहाँ की जो लंबी लाइन होती है हुज्जाज की, तो उसमें इंतज़ार करने से बेटर होता है कि आप उतनी देर में बाई वॉक अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। लेकिन जो हुज्जाज चल नहीं सकते तो बेटर है कि वो वेट करें और इन सर्विसेज़ का फ़ायदा उठाएँ। अब जब आप शैतान को कंकरी मार के फ़ारिग हो जाते हैं तो आपको जाना होता है मस्जिद अल हरम की तरफ, जो है तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर के आसपास। और जब जैसे ही आप वहाँ से फ्री होकर मेन रोड तक पहुँचते हैं, वहाँ पर आपको टैक्सीज़ मिल जाती हैं, लेकिन वहाँ पर ट्रैफ़िक इतना जाम होता है और टैक्सी जो है वो आपको उस दिन 3 से 400 रियाल चार्ज करेंगे, बस 5 से 6 किलोमीटर का। और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको बता दें तो 400 से 500 भी आपको चार्ज करेंगे, क्योंकि हुज्जाज जो है चलकर इतना थक जाते हैं, वो 400-500 रियाल नहीं देखते और फिर मस्जिद अल हरम की तरफ जो है वो टैक्सी लेकर ही जाना प्रेफर करते हैं। अब उसमें भी आपको ट्रैफ़िक का सामना करना होता है, काफ़ी ज़्यादा रश होता है और हुज्जाज जो है कुछ पैदल भी जाते हैं और कुछ टैक्सीज़ वग़ैरह और कुछ बसेस से। तो इस तरह से आपका हज मुकम्मल होगा। इंशाल्लाह और भी हम डिटेल आपको बताते जाएंगे कि क्या चीज़ें आपको पैक करनी होगी और टिप्स एंड प्रिपरेशन के लिए। इंशाल्लाह वो भी वीडियो हम आप लोगों से बहुत जल्द शेयर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और जो भी हज पे आने वाले हैं उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें कि उनको हज में कितना चलना पड़ता है, ताकि वो फ़िज़िकली और मेंटली ख़ुद को प्रिपेयर कर सकें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद। अस्सलाम वालेकुम।